देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। देश विदेशों में अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली देहरादून की पारंपरिक दून बासमती की खुशबू एक बार फिर खेतों में लौटने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों की मेहनत से दून बासमती को पुनर्जीवन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलने लगी है। वर्ष 2025 में किए गए ट्रायल के सफल परिणाम के बाद इस वर्ष 2.2 दून बासमती की खेती का दायरा बढ़ाकर 75 हेक्टेयर कर दिया गया। जिले के करीब 160 किसान इसकी रुपाई कर रहे हैं। दून बासमती के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग, ग्रामोत्थान समन्वित प्रयासों से न केवल इसकी खेती को दोबारा बढ़ा दिया जा रहा है, बल्कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, गुणवत्तापूर्ण बीज के संरक्षण और ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन और कृषि विभाग का मानना है कि यदि इन प्रयासों को निरंतरता मिली तो आने वाले वर्षों में दून बासमती न केवल दून को पारंपरिक कृषि विरासत के रूप में फिर से स्थापित होगी, बल्कि अपने विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के दम पर देश भर में दून की बासमती की नई पहचान बनाने में भी कायम कर सकेगी। विलुप्त होती दून बासमती की खुशबू क्या फिर लौट आएगी? इसी को लेकर हरबरपुर निवासी किसान सूर्य प्रकाश बोगड़ा ने क्या बताया। इसके अलावा मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने क्या बताया, सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी में। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए आप देखते रहे यूके न्यूज़ 24 tv.com और इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं यूके न्यूज़ 24 पर, और इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं यूके न्यूज़ 24 tv.com। किसान एकता समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग, और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी, इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी हमको सहयोग की आवश्यकता हो रही है, हम लोग विभाग हमारी मदद करा रहा है। और हम धामी जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए किसानों को सराहा है। पिछले वर्ष ये बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर विकास नगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 65 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको री परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था, वो एक सही दाम किसानों को मिला। और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। और इसके तहत एक सीड बैंक की तैयारी भी की जा रही है, जो कि विकास नगर में इसको बनाया जाएगा। और समूह के माध्यम से री परियोजना के जो समूह बने उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी बीज उत्पादित, जो भी अच्छा बीज वहाँ पर उत्पादित होगा, उसको संरक्षण करके और उसको साफ सफाई करके सर्टिफिकेशन करके उसको संरक्षण करेंगे और अगले वर्ष फिर किसानों को इसको वितरित करने की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी जो किसानों की तरफ से इसका जो रुझान आ रखा बहुत अच्छा है, जिससे कि जो हमारा दून बासमती धान विलुप्त के कगार पे था, क्योंकि जो पहले इसका एरिया था लगभग 550 हेक्टेयर के आसपास था, जो वर्तमान में लगभग 150 से 200 के आसपास है। उसको हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था, और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को इसका कि लोग इसको ख़रीदें।
तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150 प्लस फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। इसमें आगे जाकर हम इसका जो प्राइस है वो भी फाइनलाइज करेंगे, किस पे लोग इसे खरीदेंगे, जो हम रीप की टीम हमारी जो खरीदेगी इसमें मार्केटिंग के माध्यम से, और आगे से हिलांस के माध्यम से इसको पैकेजिंग करके हमारे द्वारा दिया जाएगा और डिफरेंट और जो भी बायर्स हैं उसको दून बासमती को ख़रीद सकते हैं। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की भी हम सुविधा अभी यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर जो भी सीड हो वो टेस्टेड हो अपने मानकों में FSSAI के। और इसके अलावा हम सीड बैंक का भी इस बार प्रोविज़न कर रहे हैं कि एक सीड बैंक भी क्रिएट हो, जिससे आगे इसका गुड क्वालिटी सीड दून बासमती के आगे सभी को मिल पाए। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं, या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे इस्टेब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा।